अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया को एक चैलेंज का सामना है जो कि है कोरोना वायरस का चैलेंज, क्योंकि इसने पूरी दुनिया की मईशत को जकड़ कर रख दिया है। और पाकिस्तान की बात की जाए, जहां पर इकॉनमी पहले ही स्ट्रगल कर रही थी, वहां पर हालात मज़ीद ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। अगर इस वक्त सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तो 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि 1.25 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो तकरीबन 2,500 के करीब पहुंच चुकी हैं। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इस कश्मकश में है कि क्या मज़ीद लॉकडाउन की तरफ हमें जाना चाहिए या हमें स्मार्ट लॉकडाउन पर ही रहना चाहिए। इस पर आवाम क्या कहते हैं, आवाम क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए या हमें स्मार्ट लॉकडाउन पर जाना चाहिए। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई या स्मार्ट लॉकडाउन हमने देखा, तब भी लोगों ने उस तरह से कुछ SOPs पर अमल नहीं किया। तो हम जहाँ पर हुकूमत पर तनकीद करते हैं, वहीं पर हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि हम क्या SOPs को खुद फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आवाम की राय जानते हैं, उनका क्या कहना है कि लॉकडाउन आइंदा होना चाहिए और अगर हुआ तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पहले लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन किया गया, तो उसके असरात इन पर क्या थे और अभी जिस तरह का स्मार्ट लॉकडाउन है, कारोबार हो रहा है या अभी इनको मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाईजान? ठीक ठाक भाईजान। अभी तो हम ये इस कश्मकश में हमारी गवर्नमेंट है कि मज़ीद लॉकडाउन में सख्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सख्ती होनी चाहिए? भाईजान, अगर ये हालात ऐसे रहेंगे तो सख्ती करने का फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सख्ती हो जाए तो गरीब आवाम में ये कहाँ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी सख्ती करने का ज़रूरत है तो सख्ती हो भी जाए तो खैर है। नहीं, अब इमरान खान साहब ने सख्ती क्यों नहीं की थी, उसकी वजह यकीनन यही थी कि जो लोग मजदूरी करते हैं रोज़ की, उन्होंने रोटी कमानी होती है, पैसे घर लेके जाएंगे तो खाना खाएंगे ना, तो उनको रोटी कौन देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, कि हम दुकानें भी खोलेंगे लेकिन उसके लिए एक वक्त का तयन करते हैं। लेकिन अब हमने देखा केसेस बढ़ गए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए लेकिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बस अगर केस बढ़ते जा रहे तो इंसान की कीमती चीज़ है, फिर इसके लिए लॉकडाउन ही हल है। आपको लगता है इसका हल लॉकडाउन है? इसका हल लॉकडाउन है। तो वो लोग फिर कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से? देखो, ये तो जाहिर बात है, जब लॉकडाउन लग जाएगा तो लॉकडाउन भी ज़रूरी है, ना लगा तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, अगर लग जाता है तो आप उस पर अमल करेंगे, घर रहेंगे, नहीं निकलेंगे? जाहिर बात है, फिर हमको बाहर जाने का क्या ज़रूरत है, घर में बैठ जाएंगे। नहीं जी, इनका तो ये कहना है कि अगर लॉकडाउन सख्ती हो जाती है, उसमें मज़ीद लॉकडाउन में सख्ती हो जाती है तो ये तो घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि वो लोग जिन्होंने रोज़ कमाना है तभी खाना है, तो वो सूरत में क्या करेंगे? मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको क्या लगता है, अगर गवर्नमेंट ये फ़ैसला करती है कि मज़ीद सख्ती लाई जाए लॉकडाउन में, तो उस पर क्या हमारी एक तो आवाम अमल कर पाएगी सही तरीके से? सर देख लो, जो गरीब आदमी है ना, एक तो ऐसा है कि चलो किसी का काम हो जाता है, किसी के पास ऐसा ज़्यादा हो जाए उससे कमाए, कई ऐसा होता है कि किसी को शाम का रोटी भी नहीं मिलते। कोरोना तो एक दूसरे तरह, जैसे अगर मेरा अभी गुंजाइश नहीं है, ज़ाहिर घर पे फैमिली होता है, सारा आदमी बैठा है, इसे जो है ना खर्चे ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो ज़ाहिर ही जो है ना फिर कुछ करना पलटे, काम करना पलटे। कब तक इसी तरह का जो है ना आदमी जो है ना देखता रहेगा। लॉकडाउन 2 महीने हो गए, जितना पैसे था वो सारा जो है ना लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारे मुल्क का बड़ा मसला गुर्बत है या कोरोना वायरस? सर देख लो, आजकल जो है ना 100 में से 60-70% जो है ना गुर्बत ज़्यादा है। कोरोना तो ज़ाहिर ज़्यादा है, ये नहीं है, लेकिन एहतियात करना भी ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो ऐसे है कि गरीब आदमी के लिए जो है ना बहुत बुरे हालात, दिन ब दिन जो है ना बुरे हालात जो है ना बनते जा रहे हैं। इसी तरह का है कि गरीब आदमी के लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार चलो, ऐसा है कि दूसरा किसी अमीर का तो गुंजाइश होता है कि चलो 10-15 दिन, महीना दिन जो है ना गुजारा करें। कहीं ऐसा होता है कि 2-4 दिन का जो है ना, वो अगर उस पर छुट्टी आ जाए तो वो उस 4 दिन भी उसके लिए बहुत होते हैं। कह रहा कि 4 दिन में हम क्या चीज़ खाएगा, क्या पिएगा। यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं, एक डिफरेंट क्लासेस हैं। कुछ लोग हैं जो महीनों का लॉकडाउन भी बर्दाश्त कर लेंगे, उनको शायद कोई फ़र्क ना पड़े, उनके पास सेविंग्स ऐसी होती हैं कि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास भी शायद कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर ले, लेकिन जो लोअर क्लास है, जिन्होंने रोज़ कमाना है और खाना है, वो कहाँ जाएंगे? वो इस सूरत में क्या करेंगे? मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई जी। लॉकडाउन हमने देखा पहले यही सोचते हुए सख्ती नहीं की गई कि गरीब जो है वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल गया, फिर सख्त लॉकडाउन किया गया, फिर हमने देखा कि गरीब फिर पिसा
और फिर हमने ये फैसला किया कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, लेकिन उससे भी केसेस फैल गए। अब दोनों तरफ से पिस रहे हैं। अगर अब मज़ीद लॉकडाउन में सख्ती की जाती है तो क्या उस पर अमल करेगी आवाम हमारी? वो बड़ी मुश्किल से होंगी। आवाम जो है ना भूख से मर जाएंगे, भूख से मर जाए। अपना जो है ना मास्क लगाना होगा, दस्ताना लगाना वो अच्छा होगा। लॉकडाउन होगा तो गरीब आदमी जो है ना भूख से मर जाएंगे। अच्छा, इनको भी लगता है कि लॉकडाउन हुआ तो गरीब आदमी भूख से मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, क्या लगता है आपको, मज़ीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो जी, कोरोना से भी मरना है, लॉकडाउन से भी मरना है। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं टेलर का करता हूँ, बंद पड़ा है। बंद पड़ा है कारोबार। कोई रोज़ी फिर क्या करते हैं? घर किस तरह से चल रहा है? बिल कैसे अदा कर रहे हैं? ये पिछले थे पैसे कुछ उससे अदा करते थे जो पिछले कुछ पास थे, बाकी आगे अब नहीं सिलसिला है। यकीनन हर बंदा ना, उसके पास इस चीज़ का जवाब ही नहीं है, क्लूलेस है कि आइंदा क्या करना है। क्योंकि अगर कारोबार इस तरह से बंद रहे, मज़ीद हम सख्ती की तरफ गए लॉकडाउन में, तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? दिमाग ही काम नहीं करते, हम क्या करें? ये इस तरह का वो हालात आ गए कि बड़ी मुश्किल हो गई। अब रोज़ जो कमाता है वो तो गरीब बिल्कुल ही गया, जिसे रोज़ कमाना रोज़ खाना। अब दूसरे दिन काम नहीं लगा, वो बिल्कुल ही बच्चों के साथ। ये आप देखें अखबार में रोज़ाना 5-6 खुदकुशियाँ हालात की वजह से आती हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? यकीनन बहुत से सवालात हैं जो आवाम के जहन में है, और हम भी वही सवालात इनसे पूछने के लिए आए। और इनकी आवाज़ जो है यकीनन जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनसे हम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? सलाम, खैर खैरियत भैया। यार, लॉकडाउन के हवाले से जो अभी इंतज़ाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, जिसको हम कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन है कि एक वक्त मुकर्रर किया गया है, इसके इस वक्त तक मार्केट्स खुलेंगी, आपको लगता है कि इससे हम कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे, या जो इक़दाम गवर्नमेंट ने अभी किए हैं वो सही हैं? ये तो फैलाना चाह रहे, ये तो रश खुद ब खुद बना। अगर 4 दिन छुट्टी है वो रश 1 दिन में निकलेगा। ये तो खुद ब खुद बढ़ाना चाह रहे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? लेकिन बहुत से लोगों ने ये आवाज़ पहले भी उठाई थी, ताजिरों ने ये आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि आप अगर 5 में से 3 दिन मार्केट्स खोलते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो जो 5 दिन का रश है वो आप 3 दिन में इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो खुद फैलाना चाह रहे। आपको क्या लगता है? यही बात है जो ये कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा खुला था काम, अल्लाह का शुक्र है कि चलो माड़ा मोटा चूल्हा चलने लगा था। किराए पे मैं रहता हूँ ये मोतीपुरे में, एक होटल पे मैं काम करता था, जुम्बा कराई उधर बर्तन मांजता हूँ। कल मैं कमाने वाला हूँ घर पे। तो क्या बताऊँ आपको कि 2 महीने का किराया, तो उन्होंने तो जवाब दे दिया भाई होटल बंद हो गया है। 2 महीने का किराया मालिक कह रहा है। एक मेरी बेटी है जवान, अगर झूठ मारूँ मेरा पता ले लो, मेरे घर चल के देख लो। 2 महीने का किराया और 2 महीने का बिल है। वो कहते हैं या सामान उठाओ तो या हम बीत करेगा। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 12,000 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਓ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ नहीं आया। मैं तो 45 साल का राशियाँ रहने वाला। लेकिन बहुत सारी मुश्किलात है, और ये जो इनका मसला है यकीनन बहुत बड़ा मसला है कि बहुत से लोग जो यहाँ पर बसते हैं, जो किराए के मकानों में रहते हैं और उनके पास अब कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है, वो अपने घर का किराया कैसे अदा करेंगे? बिल अदा करना तो दूर की बात है, मालिक मकान ने ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बर्दाश्त करेगा, उसके बाद कहेगा कि अपना सामान उठाओ निकले यहाँ से, तो फिर वो इंसान कहाँ जाएगा और बिल कहाँ से अदा करेगा? यकीनन बहुत अहम सवाल है। हुकूमत ने लोगों के रिलीफ के लिए क्या किया? नया बजट आ गया, बजट में नए टैक्सेस नहीं लगाए, लेकिन जो पहले टैक्सेस मौजूद हैं उनके लिए क्या किया? हेल्थ सेक्टर पे कितना फोकस है हमारी गवर्नमेंट का? यकीनन बहुत से सवालात है जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। महंगाई में क्या कमी आ गई? नहीं आई। मज़ीद हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप ये टाउनशिप मार्केट में आए हुए। हमारा 3 महीने हो गया, मेरा दुकान का 23,000 रुपये कराई है, 13,000 रुपये मेरा घर का कराई है। परसों से मालिक मकान बार बार फ़ोन कर रहे कराई दे देना। हमारा 5-6 बच्चे हैं, कारोबार तुम्हारे सामने बंद है। 4 दिन काम करते, काम हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम उगराई वालों को दे दें।
फिर के दिन आते 10-12 साल हमारे साथ उगराई वाले, इतना पैसे तो हमारे पास नहीं है कि हम कारोबार शुरू किए हुए। लोगों का उगराई भी दे देते, इधर मालिक मकान भी कराई मांगते, दुकानदार भी कराई मांगते, ऊपर से माली भी नहीं मिल रहे, परेशान बहुत है। पहला 1 महीना गया गाँव, अब वापस आए हुए 4 दिन काम करते 3 घरों में। ये सारा परदेसी लोग आपके सामने इधर बाहर खड़े, एक कमरे में हम 6-6, 7-7 बंदे रहते। 4 दिन काम है, 3 दिन छुट्टी है, हम बहुत परेशान हैं। अभी जो लोग यहाँ पर आते हैं क्या वो ख़रीदारी करते हैं या बस ऐसे ही माल देखकर चले जाते हैं? सुबह से 2 बजे तक तो हम बिस्मिल्लाह भी नहीं करते, एक जोड़े भी नहीं बजते। 2 बजे के बाद एक अद्धा दुक्का गाहक निकलते हैं। 1300-1400 रुपये का जोगर है, गाहक को 2000 रुपये मांगो, ऊपर से गाली दे देते कि आप लोगों ने तो ड्रामा बनाए हुए, ये है वो है। हम बहुत परेशान है। लोकल माल मिलते नहीं है, इम्पोर्टेड माल जो है वो महंगा है, लोकल कोई लेते नहीं है। कसूर वाला जो माल है वो भी महंगा है। अभी आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए जो भी इन्होंने नहीं किए? हुकूमत को ये होना चाहिए कि सुबह से 10 बजे से रात 10 बजे तक काम चलाए, 7 दिन पूरा की पूरा काम हो जाए। ये परदेसी लोग हैं, ठीक है, अमीर लोग तो बर्दाश्त कर सकते हैं, गरीब लोग तो नहीं बर्दाश्त करते। मैं एग्जांपल में अपना मिसाल दे रहा हूँ, मेरा 50,000 रुपये खर्चा है, 30,000 रुपये चलो मैं खाऊँगा, 80,000 रुपये 20 दिनों में कौन कमा सकते? ये तो कारोबार तबाह हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं अगर हम खोल देते हैं 12 घंटे के लिए, आप कह रहे हैं ना दुकान कारोबार खोल दें 10 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे तक तो जो भी पहली तादाद बढ़ती जा रही है, जो लोग मुतासिर हो रहे हैं कोरोना से, आपको नहीं लगता वो बढ़ जाएगी? नहीं, अगर अचानक ही 2 बजे के बाद गाहक इस टाइम धूप नहीं होते, गाहक निकल जाते हैं तो खामखा पंचे आते हैं। हमारे भी लालच होता है कि जल्दी जल्दी से 2-3 गाहक को डील कर दें, कुछ ना कुछ तो आ जाए। अगर सुबह से 10 बजे से रात 10 बजे तक टाइम होगा तो 2 बजे से 10 बजे तक 5 घंटे का टाइम होगा, तो हर दुकानदार के पास ये सारा कारोबारी जगह है ना, लोग डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ जाएगा 2 गाहक, 2 मेरे पास आ जाएगा, ऐसी होगा। अचानक 2 घंटों में तो गाहक भी कोशिश करते हैं कोई चीज़ लेके जाए, हम भी कोशिश कर लेते हैं, लालच में आ जाते हैं 3-4 जोड़े बेचे तो 2 दिन चलो इधर का रहने वाला तो गुजारा करते हैं। हम खैर बाजोड़ एजेंसी का रहने वाला हूँ मैं, ये सारे जो टाउनशिप मार्केट है बाजोड़ वाला लोग हैं, ये बेचारे क्या करें? 2 दिन तो इधर ही कमरों में सोए रहते। अब आज मैं अब तक टीवी पे बैठा था, चलो इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि चलो 5 दिन काम करेगा, 2 दिन छुट्टियाँ रहेगा, थोड़ा सा गुजारा है। गाँव में 2 पार्टनर है, मेरा भैया वो गाँव में, मैंने आज तक उसको फोन किया कि घर में रहो, पता नहीं दोबारा लॉकडाउन कर दे ये लोग। जब लॉकडाउन हो जाएगा हम क्या करें? हम तो गरीब लोग हैं, अमीर लोग तो बर्दाश्त कर सकते। लॉकडाउन हो जाएगा, अमीर लोग तो गुजारा कर लेंगे, घर में रह लेंगे, स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे, होर्डिंग कर लेंगे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का सामान भी इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन ये गरीब लोग जिन्होंने रोज़ कमाना है और रोज़ ही खाना है, ये कैसे अपना गुजारा करेंगे? और इन्होंने बहुत अच्छा नुक्ता यहाँ पर उठाया है कि जो ख़रीदारी का वक्त होता है, सारा दिन गर्मी पड़ने के बाद जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होता है, उस वक्त दुकानें बंद करने का टाइम आ जाता है और उसके बाद कोई गाहक इनके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आएंगे भी तो दुकानें बंद ही मिलेंगी आगे से। बहुत अच्छा नुक्ता यहाँ पे इन्होंने उठाया। मज़ीद भी आवाम से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुछ मज़ीद लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सख्त हो गया मज़ीद अगर लॉकडाउन तो किस तरह से गुजारा करेंगे, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने यकीनन रोज़ कमाना होता है और रोज़ ही खाना होता है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कोरोना वायरस ने यकीनन पूरी दुनिया को हिलाकर इस वक्त रखा हुआ है और हम देख रहे हैं कि हमारा ख़ास तौर पे जो डेली वेजेस वाला तबका होता है, ये जिन्होंने रोज़ कमा के अपने घर तक लेके जाना होता है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। तो अगर लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती कर दी गई, जिस तरह से भी बातें चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है उससे कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग जो अपने घरों में बैठे हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी तंग हैं, तो करें तो क्या करें? तो ये मजबूरी से निकलना पड़ता है। जो छोटे बच्चों वाली वो क्या करें? वो मजबूरी से जब निकलते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं घर से ना निकलो, बाहर ना निकलो, तो घर ना जाएं। ये आजकल मौसम अचार का है, ये अचार डाल रहे हैं लोग इसलिए कि किसी वक्त नहीं भी सालन पकता, नहीं भी बाहर जाना पड़ता, तो घर से निकला। अचार तो कम से कम होगा ना रोटी खाने के लिए, एटलीस्ट अचार होगा तब तो रोटी तो खा सकेंगे एटलीस्ट। लेकिन भी पके तो घर से निकाल के चलो जो भी है वो तो खा सकते हैं ना। तो लेकिन ये है कि घर में अगर मर्दों का काम चलेगा तो मर्द कमा के घर में देंगे ना लोग, बच्चों को भी तो। अच्छा, दूसरी जानिब जो चैलेंज जिसका सामना है इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, वो वायरस का है। तो वायरस आपको नहीं लगता कि अगर हम इसी तरह से लोग घरों से निकलते रहे और SOPs पे खासतौर पे बहुत सारे लोग हैं जो अमल नहीं कर रहे? खतरा तो है इस चीज़ का, लेकिन क्या करें, नेट पे जो आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ये पैसे के लिए ज़्यादा मार रहे हैं, डॉक्टरों के पास हम जा नहीं रहे, क्योंकि ये इतना डरा दिया लोगों ने कि हॉस्पिटल बिल्कुल ना जाओ तुम, क्योंकि ये जानबूझ के टीके लगा लगा के मार रहे हैं। थोड़ा सा भी वायरस होता है तो कहते हैं कि जानबूझ के ये ज़्यादा कर देते हैं। तो ये बात आपको किसने बताई? नेट पे ही पढ़ते हैं हम। और नहीं, ये कि किसी गवर्नमेंट के बंदे ने बताई है या किसी? हमें क्या मालूम, लिए अक्सर आती रहती हैं ये ऐसे खबरें। आपने कंफर्म करने की कोशिश की कहीं से?
नहीं। तो फिर आपने ऐसी बात पर कैसे यकीन कर लिया? अब ऐसी पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर किसी का जो बजट है वो सबका हेल्थ पे जा रहा है। हाँ, ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे लोगों को कोई क्यों मारेगा? और ये भी बात आपने सुनी होगी कि उनके बदले में पैसे इनको मिल रहे हैं। हाँ, ये भी सुना है। ये भी सुना है? तो कौन पैसे दे रहा है? ये मालूम है, कहते हैं अमेरिका वाले। अमेरिका क्यों पैसे देगा पाकिस्तान को? ये तो हमें नहीं पता, हमें क्या मालूम। अमेरिका में खुद इतने बंदे मरे कोरोना वायरस से, लेकिन यहाँ पर ये तासुर पाया जा रहा है जी लोगों में कि शायद यहाँ पर लोग जब मर रहे हैं, जो किसी और बीमारी से भी मर रहे हैं, तो उनको भी टीके लगा के कहा जा रहा है जी कि शायद कोरोना से उनकी डेथ हो रही है। जा ही नहीं रहे। वो मेरे गली में 2 घर छोड़ के अभी परसों फौत गई है। 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा उसका 12 साल का, छोटी 2 माह की बच्ची है। उसका डबल स्टोरी घर है, कोई नहीं है, मतलब उसका एक ससुर है, वो बीवी रह गई है, बस बेवा। तो उसको बेचारों ने वो लेके इसी वजह से नहीं गया, वो टाइफाइड था उसको, वो लेके गए, जाते ही उसको मतलब कह रहे आप देर से लेके आए हो। वो इस कोरोना की वजह से वो हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, जाते हैं तो 20 मिनट बाद उसकी लाश आ गई है घर। यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया है और यकीनन दुख की बात है कि इस तरह के मसाइल का लोगों को सामना है कि वो डर के बायस भी लोग अस्पतालों में नहीं जा रहे। लेकिन इस बात को भी हमें और हमारी गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पे हमारे मीडिया को भी केटर करने की ज़रूरत है कि जो इस तरह की बातें फैली हुई हैं, जो व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं कि इस तरह से जानबूझकर खुदा ना खास्ता लोगों को मारा जा रहा है और कोई पैसे दे रहा है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हर मुल्क में तबाही मची हुई है, उस सूरत में पाकिस्तान को कोई पैसे क्यों देगा और कोई क्यों बिला वजह लोगों को ऐसे मारेगा? हमारे साथ कुछ मजीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप मास्क अपना पहन लें क्योंकि ये मास्क पहनने का कोई तरीका नहीं। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है शाहिद अहमद। क्या करते हैं आप? मैं फिर ड्राइवर जॉब करता हूँ किसी प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती होनी चाहिए, और अगर हो गया लॉकडाउन मज़ीद सख्त, आवाम बर्दाश्त कर लेगी? जी, लॉकडाउन तो होना चाहिए, जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है लॉकडाउन होना चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन अगर हो जाता है मज़ीद सख्त, यहाँ पे कोई रेडी आपको नज़र नहीं आती है? जो भाईजान यहाँ पर काम करने आए हैं वो इसलिए आए हैं कि यहाँ पर अपनी 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, घर लेके जाएंगे, फैमिली को पालेंगे और सारा निज़ाम चलेगा, बिल अदा करेंगे, रेंट अदा करेंगे। अगर वो नहीं कमाएंगे तो ये सारा कुछ कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा? नहीं, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। अभी इतना किसका करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सबका करेगी। गवर्नमेंट को इतना फंड आया, कहाँ गया? बाहर से कितना पैसा आया कोरोना के नाम से, कितने फंड्स मिले हैं गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट को अभी तो टाइम है गरीब आवाम की सपोर्ट करने का, और कब करेगी? अच्छा, इस वक्त क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान पर कितना कर्जा है? कर्जा तो है, कर्जा तो मजीद लेते जा रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है ये तो गवर्नमेंट को पता। गवर्नमेंट खुद खा रही है। फिर अगर नहीं, एक जानिब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है अपना निज़ाम चलाने के लिए, हम कर्जों पर चल रहे हैं, तो दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि लोगों को घर में बिठा के उनको पैसे भी दें। गवर्नमेंट के पास पैसे हैं? कौन बोलता है गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है? गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, गवर्नमेंट खा रही है पैसा। देखिए कितना बिल आ रहा है, गवर्नमेंट कहाँ जा रहा है पैसा सारा? इतना बाहर से भी पैसा आ रहा है। बाकी मार्केटें भी खुली हुई हैं। ये जो पुलिस वाले जो है कि भत्ता लेते हैं, दुकानें का शटल बंद है, अंदर काम हो रहा है, कस्टमर अंदर जा रहे हैं, काम अंदर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये वाली जो शिकायत है ये तो यकीनन हमें मौसूल हुई है और मैंने अपनी आंखों से ये हाल देखा है। और होता क्या है कि शटर डाउन होते हैं, बंदे बाहर बैठे होते हैं और वो जैसे कस्टमर आता है वो शटर उठाते हैं, काम शुरू हो जाता है। ये तो यहाँ पे यकीनन हो रहा है। मजीद हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कोरोना की वजह से यकीनन हम देख रहे हैं कि लोग मज़ीद मुतासर हो रहे हैं और इसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डालनी चाहिए कि लॉकडाउन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि SOPs पर अमल नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। उसके अलावा जो मास्क पहनना है एटलीस्ट आपने, वो भी हम देखते हैं कि उसमें भी डंडी मार जाते हैं। तो आपके सबसे पहले बात तो ये कि आपने मास्क बहुत अच्छा पहना हुआ है, आप एहतियात कर रहे हैं। दूसरा ये बताएं कि लॉकडाउन की बात हो रही है, चमगोइयाँ हो रही हैं कि मज़ीद सख्त हो जाएगा, तो आपको लगता है कि मज़ीद लॉकडाउन बर्दाश्त किया जा सकता है? देखें, बात यह है कि अभी तो हम एक मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अभी एक जो वबा है जो उसने पूरे हमारी आवाम को घेरा हुआ है, तो हम समझते हैं कि लॉकडाउन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि हमारा जो हॉस्पिटल्स का जो लोड है वो ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, वो कम किया जा सके। अदरवाइज़ तो विक्टिम सब ने होना है। अगर सब एक दफ़ा विक्टिम हो जाएंगे तो हॉस्पिटल हमारा बैठ जाएगा, हमारा हेल्थ सिस्टम बैठ जाएगा, तो हम उसको जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन इसलिए सम हो ज़रूरी है कि सम एक्सटेंड 10 दिन 12 दिन का लॉकडाउन करें, लेकिन उस लॉकडाउन के दरमियान जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कुछ अवाम की भी है कि सब मिलजुल के जो है एक दूसरे की हेल्प करें ताकि वो अपना 1-2 वक्त की रोटी का मसला जो है वो हल कर सकें।
यकीनन आपने जो एक नुक्ता उठाया ना वो बहुत अच्छा उठाया कि इतना ज़्यादा वायरस ना फैल जाए कि हमारे लॉकडाउन पे इतना ज़्यादा बर्डन पड़े कि वहाँ पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अब वायरस जो है फैला है, काफ़ी फैला है। लेकिन अगर मज़ीद लॉकडाउन कर देते हैं तो ये जो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये अपना घर कैसे चलाएँगे? और शायद इसी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त किया हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है वो वाफर मकदार में रिज़्क़ मौजूद है। तो जो लोग जिनके पास रिज़्क़ नहीं है हमें चाहिए हम अपने नवाला निकाल के उन लोगों को दें ताकि जो मुश्किल 10 से 12 दिन का जो सर्वाइवल है उसको हम सर्वाइव कर सकें, दोबारा फिर हम मैदान में आ जाएँ, काम करें। फिर जब पेशेंट्स बढ़ें फिर थोड़ा सा लॉकडाउन करें, होना तो सबको है। एज़ द एंड ऑफ द डे जो है वो इम्यूनिटी सबकी बिल्ड होगी तो हम सब अपने रूटीन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यकीनन। आपको क्या लगता है कि SOPs जो बनाए गए थे हुकूमत की जानिब से उन पर अमल हो रहा है इस वक्त? वो बड़ा जो है अलमिया है कि लोग जो SOPs नहीं फॉलो कर रहे। अगर वो SOPs फॉलो करें तो हमारी जो रफ्तार है विक्टिम होने की वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। वो लोग देखें अब SOPs नहीं फॉलो कर रहे हैं। यकीनन यही एक बात है कि गवर्नमेंट को तो ठीक है आप कसूरवार ठहरा देते हैं हर चीज़ का, लेकिन जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है क्या वो हम पूरी कर रहे हैं, यही एक सवाल है। इसी हवाले से हम मज़ीद जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त हो एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी सर, आप सुनाओ। स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है, आवाम आपके पास आती है, ख़रीदारी करती है। आपको लगता है कि जो SOPs बनाए हुए हैं इस वक्त के मास्क पहनना है, सारा कुछ करना है, उस पर ख्याल कर रहे हैं? जी ख्याल कर रहे हैं जी। अच्छा, और आपको लगता है कि अगर मज़ीद सख्त लॉकडाउन कर दिया तो हालात ही बेहतर हो सकते हैं, उससे कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है या और कोई मसाइल पैदा हो जाएंगे? नहीं, पाया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत सोच रही है कि शायद मज़ीद लॉकडाउन सख्त किया जा सकता है, आप सपोर्ट करेंगे उसे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आपका रोज़गार कैसे चलता है? रोज़ाना की बुनियाद पर? रोज़ाना की बुनियाद। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं और खाते हैं, तो किस तरह से उस पर फिर आप उसको कैटर करेंगे अगर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़गार नहीं मिलेगा और लॉकडाउन की सूरत में घर कैसे चलेगा? सर वो तो अल्लाह पाक चला ही रहा है, अल्लाह पाक ने वादा किया है वो तो देना ही देना है, भूखा कोई भी नहीं सकता। अच्छा, इससे पहले हमने सख्त लॉकडाउन देखा था जो हुआ था, उसमें किस तरह से फिर गुजारा हुआ आपका? सर वही बात आ गई है, थोड़ा बहुत परेशानी तो हुई है क्योंकि एक रूटीन में हम कमा रहे हैं 50,000 रुपये किराया इसका, मालिक मकान ने किराया माफ़ नहीं किया, वो किराया हमने घर बैठ के दिया, छुट्टियाँ की थी, जाहिर सी बात है किराया दिया है, तो इस वजह से मुश्किलात तो आ रही हैं। पर अब इसमें कंट्रोल भी इसी तरह हो सकता है, जितना लॉकडाउन सख्त होगा उतनी जल्दी ये ख़त्म होगा। जितना लॉकडाउन सख्त होगा इनका ये मानना है कि उतनी जल्दी इस पर हम काबू पा सकते हैं। मज़ीद कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये भी है हमारा कि हम कहते हैं कि हम हेलमेट तब पहनेंगे जब सख्ती होगी, लेकिन जब सख्ती की जाती है तो हम कहते हैं कि जो इन्होंने जुर्माना किया हेलमेट ना पहनने पे, इनका कोई फ़ायदा होगा इसमें, ये पैसे कमाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम बाइक से गिरेंगे तो सर तो हमारा फटेगा, हमारा नुकसान होगा, हम उस तरफ क्यों नहीं सोचते? तो अभी सूरत हाल ये है कि क्योंकि SOPs फॉलो नहीं हो रही थी इसलिए जुर्माना करना पड़ा है कि 500 रुपये जुर्माना होगा उस शख्स को जो कि मास्क नहीं पहनेगा। तो सर क्या ठीक है ये अमल, मास्क ना पहनने पे जुर्माना? मास्क पहनना चाहिए, जो हालात है ना इस वक्त, मास्क जो है ये इंसानों के फ़ायदे के लिए है, अगर लोगों को नहीं समझ आ रही तो उसमें ये बेहतरी है, जुर्माना करना चाहिए। लॉकडाउन जो करना है वो बेहतर नहीं है। लोगों ने रोज़मर्रा की रूटीन में कमाना है और खाना है, जिनके पास अगर कुछ है वो तो खा लेंगे, जो रोज़मर्रा की रूटीन में कमाते हैं वो कहाँ से खाएंगे? जब होगा नहीं तो वो लॉकडाउन की वजह से भूखे मरेंगे। उससे बेहतर है कि सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। ये मास्क पहन लें, मास्क पहनने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये उन जो पहनते हैं उनके लिए बेहतरी है। अच्छा, आप सपोर्ट कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी वो भी बिल्कुल यही बात करते हैं कि ये जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ उसी से खाते हैं, तो वो कैसे गुजारा करेंगे अगर इतना सख्त लॉकडाउन कर दिया गया? लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको भी फिर आप देखें, उनका क्या करना चाहिए जो SOPs फॉलो नहीं करे? क्योंकि हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन बहुत अच्छा यकीनन फैसला था, बहुत से लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं कि इसी तरीके से आप मईशत को भी चला सकते थे और साथ ही साथ कोरोना पर भी काबू पा सकते थे, मगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी ज़िम्मेदार आप हुकूमत को देंगे करार या ये लोग जो मास्क नहीं पहन रहे? जो लोग मास्क नहीं पहन रहे इनके साथ मतबल कहने का कानून का मतलब ये है कि उस पर अमल दरामद हो। जब इन लोगों को जुर्माना होगा ये खुद ब खुद चलेंगे। ये मतलब कि प्यार की ज़बान से कोई नहीं मानेगा, डंडा चलना चाहिए।
किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। ये रियायत अगर है तो ये लोगों के लिए नुकसान है। ये इन्हीं लोगों का फ़ायदा है जो मास्क पहन रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। अब आज सारा दिन दुकानें बंद हैं, बिल्कुल कोई दुकानें वगैरह नहीं खुल रही। हम बैठे हुए हैं, सुबह से कुछ ना कुछ आए हैं तो लेके जाएंगे ना। अगर बिल्कुल बंद हो गया तो कहाँ से खाएंगे? बच्चों को तो नहीं पता ना कहाँ से आना है, कहाँ से खाना है। कमाएंगे तो खाएंगे। ये इसलिए मतलब कि वो इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो बेहतर है, बेहतर फ़ैसला है। लोगों को माशियत भी मिल रही है, खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें भी मिल रही हैं। अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, ख़राबी पैदा होगी। ये चीज़ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी तक जो इक़दाम इस हुकूमत की जानिब से किए गए हैं कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए, वो ठीक है? कोरोना वायरस का जो सिस्टम है, ज़्यादातर मतलब कहने का है कि ये बात सामने आ रही है, जो लोग पहले बाहर के मुल्कों से लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, जिस वक्त कोरोना का सिलसिला उन मुल्कों में था, जब वो दाखिल हुए हैं तो उनकी वजह से मतलब कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो है, ख़राबी ज़्यादा पैदा हुई है। अगर पहले कंट्रोल करते तो ये इतनी ख़राबी ना होती। अच्छा, आपको लगता है कि हमने शुरू में कोताही कर दी, गफलत कर दी? लाजमी बात है, शुरू में अगर तरीक़ेकार से, जैसे वो लोग मुल्क से बाहर से पाकिस्तान दाखिल हुए हैं, उनको उनके अंडरग्राउंड कर दिया जाता तो इधर तक नौबत ना पहुंचती। यानी ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी उस वक्त चीन ने अपनाई थी कि 14 दिन कोई करंतना के बाद ही दाखिल हो सकता था या बाहर जा सकता था, वो अगर पाकिस्तान में भी उसी वक्त अपना दी जाती, हम लेट हो गए थोड़ा सा, ये कहना चाह रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त यही है कि अगर पहले कुछ बेहतर इकदाम कर लिए जाते, जिस तरह से हमने सख्त लॉकडाउन बाद में किया जब हमने देखा कि वायरस फैलता जा रहा है, अगर तब इकदाम कर लिए जाते तो शायद इस वक्त इतनी बुरी हालत ना होती, इतने बुरे हालात ना होते। मगर इस वक्त जो चल रहा है स्मार्ट लॉकडाउन, उसमें ज़्यादा ज़रूरी है आवाम का सपोर्ट करना हुकूमत के इकदाम को, और जो SOPs हुकूमत की जानिब से बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करना। क्योंकि ना जाने क्यों इस तरह से हमें चीज़ें, जब तक हम पर सख्ती नहीं की जाती, जब तक डंडा नहीं चलाया जाता, तब तक हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। मास्क ना पहनने पर भी कानून बनाना पड़ा है हुकूमत को कि मास्क नहीं पहनेंगे तो जुर्माना होगा। हालांकि ये फ़ायदा किसका है मास्क पहनने से कि कौन बीमारी कौन नहीं पकड़ेगा, हम नहीं पकड़ेंगे, हमारा फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। तो मज़ीद कुछ यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। चाचा जी, कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, हुकूमत कह रही है शायद मज़ीद सख्ती कर दी जाए लॉकडाउन में, और अगर कर दी जाती है तो यहाँ पर जो लोग हैं जो रोज़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कितना मुतासर होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे जी, क्योंकि गरीब आवाम ज़्यादा है, अमीर तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गरीब आवाम बहुत ज़्यादा है। लिहाजा सख्ती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी का अल्लाह माफ़ी देवे। रोज़ की जानेदार जारी हैं, मुसलमान हैं, सोने नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जी। अगर हमारी लाशें बगैर नमाज जनाजे से वैसे दफन हुए तो उसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। सख्ती करनी चाहिए, एक हफ्ता बिल्कुल कर्फ्यू ला देना चाहिए ताकि कंट्रोल हो जाए, इस बीमारी पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि एक हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद ये वायरस फैलना बंद हो जाएगा या उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, केसेस ख़त्म हो जाएंगे? जब हमें यही नहीं पता तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए? सर 90% जो है ना, किस टाइम आप एक हफ्ता घर से बंदे बाहर नहीं निकलेंगे, इस बीमारी में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? एक हफ्ते में कुछ नहीं होता, एक हफ्ते में कुछ भी नहीं होता है, इतना कि हर घर के अंदर आटा 10 किलो पड़ा होएगा। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि एक हफ्ता अगर सख्त लॉकडाउन कर दिया जाता है तो किसी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से चीज़ें मामूल पे आ सकती हैं। मज़ीद भी राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से जो लोगों पर असरात इस वक्त मुरतब है, क्योंकि बहुत सारी तदाबीर जो है वो अपनाई गई गवर्नमेंट की जानिब से। पहले हमने कहा कि हम सख्त लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, और फिर हमने देखा कि केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब केसेस बढ़े तब हमने कहा कि हमें सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा। हमने वो भी किया, मगर हमने देखा कि केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, मगर किस तरह से काबू पाना है ये कुछ अभी समझ आता दिखाई दे नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कोरोना वायरस के केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस सूरत में हमें सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है ये सही है? स्मार्ट लॉकडाउन सही है। अगर बिल्कुल लॉकडाउन करेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे, कारोबार बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशानी है।
लिहाजा लोगों ने तो खान साहब को वोट दिया था कि हमारी परेशानी ख़त्म हो, लेकिन उसके वोट देने से परेशानी और बढ़ गई है। वो कैसे? वो इस तरह के जो गरीब बंदा था ना, वो पहले तो भूखा एक टाइम की उसे मिलती थी, वो बेचारा एक टाइम के लिए भी तरस रहा है। पहले दौर में एक टाइम की उसे मिल जाती थी, लेकिन खान साहब के दौर में वो एक टाइम के लिए भी तरस रहा है। नहीं, अब वो कोरोना की वजह से तरस रहा है या खान साहब की वजह से तरस रहा है? नहीं, कोरोना की वजह से तो कोई नहीं तरस रहा। देखे कि अब एक बंदा गरीब है, ये रेडी वाला है, इसने रेडी लगाई है, सारा दिन में इसने 500 रुपये कमाया है, इधर से पुलिस वाले आएंगे, इसे उठा के ले जाएंगे, जो इसने कमाया इससे ले लेंगे। वो ये नहीं होना चाहिए। खान साहब ने कहा था तब्दीली आएगी, क्या तब्दीली आई है खान साहब? मुझे कोई तब्दीली नहीं नज़र आई है आपकी इसी तब्दीली पे। ये तब्दीली ठीक है जी, बहुत ज़्यादा यकीनन गर्म है ये, और इनका कहना है कि जो तब्दीली के दावे किए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से, वो तब्दीली हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि जो पहले शख्स 2 वक्त की रोटी घर लेके जाता था, वो 1 वक्त की रोटी घर लेके जाता है। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ हमें मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि एक टाइम दिया हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप मार्केट में जा सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। आपका काम कितना मुतासिर हुआ है? हमारा तो बहुत ज़्यादा ही मुतासर हुआ है। कम से कम जहाँ से हम पहले 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं, अब हम 200, 300, 400 रुपया कमा के घर लेकर जा रहे हैं, और सारा दिन यहाँ पे सड़कों पे खड़े ही रहते हैं, कोई सवारी नहीं आती। लॉकडाउन खुलेगा तो सवारी आएगी। आपको क्या लगता है हुकूमत को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए जहाँ से ये कोरोना भी ख़त्म हो और लॉकडाउन भी सही रहे। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा इंतज़ाम हुकूमत को करना चाहिए जिससे लॉकडाउन में भी हमें नरमी देखने को मिले, मज़ीद नरमी, और दूसरी तरफ कोरोना के केसेस भी ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई तजवीज़ इनकी जानिब से नहीं दी गई कि ऐसा क्या काम किया जाए। मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। कोरोना इस वक्त फैलता जा रहा है, मगर गवर्नमेंट कहती है कि हम सख्त लॉकडाउन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग कमा रहे हैं, कमा के कहाँ से खाएंगे, लेकिन साथ ही साथ सोच भी रही है कि शायद कर भी दिया जाए। तो आप क्या कहते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए सर जी। गरीब बंदे किधर जाएंगे? वो तो आराम से बैठे हुए हैं एसीओं में। यहाँ गरीब बंदे मर रहे हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है किसी चीज़ का। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, क्यों नहीं होनी चाहिए? सख्ती होगी तो ये वबा ख़त्म होगी ना, बंदे नहीं मरेंगे, कोरोना वायरस से ना नुकसान होगा। बंदा कमा तो लेता है, अगर ज़िंदगी नहीं रही फिर उसका फ़ायदा क्या है कमाने का? और आपको क्या लगता है कि अगर लॉकडाउन जो है मज़ीद सख्त कर दिया जाता है, हालांकि वज़ीर आज़म इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, मगर हमने देखा जब बीच में सख्ती की गई तो तब लोग नहीं, केसेस तो कम थे, लेकिन लोगों के पास रोज़गार नहीं था। लोग सड़कों पर आ गए थे कि हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो अगर मज़ीद सख्ती कर दी जाती है तो फिर इनको रोज़गार कौन देगा, रोटी कौन देगा? रोटी तो अल्लाह की ज़ात देने वाली। अब कौन सा बंदा मुझे ये बताएं पाकिस्तान ने भूख से मारा है? बंदा कोई भूख से मारा हो तो बताएंगे जी ये बंदा फलाना की कमाई नहीं थी, भूख से मर गया। आप ये देखिए कोरोना की वजह से कितने बंदे मार रहे हैं। भूख से कोई बंदा नहीं मरता। ये इमरान खान अब झूठ बोलते हैं कि भूख से बंदे मर जाएंगे, भूख से बंदे मर जाएंगे। कुछ सबूत तो देंगे आवाम को कि ये बंदा भूख से मरा। कोरोना के तो आपके सामने केसेस आ रहे हैं ना, किस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरह केसेस आ रहे हैं। तो आपकी क्या तजवीज़ है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉकडाउन सख्त करके लेकिन लोगों की इस बीमारी से बचाएं, जितना बचता है उतना बचाएं। ज़िंदगी होगी तो बंदा अपने बच्चे को कमा के देगा ना। जब ज़िंदगी नहीं होगी तो कैसे कमा के देगा अपनी औलाद को? जब ज़िंदगी नहीं होगी तो कैसे कमा के देगा? इसलिए ये कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए कुछ देर के लिए, जिसके बाद आप कारोबार खोलें और लोग काम करेंगे। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करते हैं हम इनसे ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? सख्त लॉकडाउन के आप खिलाफ हैं या सपोर्ट करते हैं? देखो भाई, हमारे कहने से उन्होंने बंद तो कर नहीं देना। हम हमारे बना से बंद कर दे, हम क्या नहीं करो, वो कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे भाई। उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने लगाना ही लगाना है, जो मर्ज़ी कर लें। अवाम गरीब जो मर्ज़ी करे उन्होंने लगाना ही लगाना है। हमारे हम कह रहे हैं ना लगाओ, वो लगा मना कर देंगे, वो आपके कहने से मना कर देंगे वो। नहीं, ये इसीलिए तो हम आपकी राय जो है उन तक पहुंचा रहे हैं। आपकी राय इस वक्त क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, तजवीज़ क्या है? बेचारे गरीब तो सारे बाहर किसके बाहर आए थे। अब लोगों ने ले जाएगा, कोई घी का दुकान, सारी की दुकानें, हर दुकानों में परचून वाली दुकानें तेज़ कर देनी है, जो हमारे कहने से कोई भी नहीं रहेगा।
गरीब तो बेचारा पिसता आया, पिसता ही रहेगा अल्लाह की मेहरबानी से, उसका कोई हमदर्द नहीं है इस टाइम। अल्लाह की तो मेहरबानी हो और इन सब का जितना भला हो सकता है वो हो, लेकिन इस महंगाई का क्या होगा, कब होगा, ये यकीनन एक सवाल है। और इस कोरोना की सूरत हाल में जो महंगाई भी है, कोरोना की सूरत हाल भी है, लोगों को रोज़गार मिल नहीं रहा है, इसका क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सख्त लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं मीडिया का बड़ा मशहूर हूँ, ये जो आवाम की राय लेकर हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचा रही है, मैं इनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, बहुत ज़्यादा हमारा काम है जी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा थैंक्स इनका। बात यह है कि जी अब जो हालात जो मौजूदा हैं, इसमें सफ़ेद पोश बिल्कुल नीचे चला गया। जो फट्टे वाला था, ठेले वाला था, रेडी वाला था, मर रहा तो गरीब ही है। अगर आप कहें कि जो वो ऊंचे वाले महलों वाले वो मरे हैं, नहीं, फिल और पिस रहा है, गरीब बंदा ही पिस रहा है। लिहाजा ये लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी नरमी हो। जैसे अभी जो लॉकडाउन चल रहा है वो है स्मार्ट लॉकडाउन। हाँ, ये ठीक है, होना चाहिए, इतनी होना चाहिए। वो जो राय है ना इमरान खान से, हमारे वज़ीर साहब की राय अच्छी है। अगर वो बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे तो फिर खराबी है, फिर कहाँ जाएंगे हम, मुझे बताएं। ये जो सफ़ेद पोश तबका है, गरीब तबका है, ये कहाँ जाएगा, कि कौन देगा इनको? लेकिन ये है कि इनके जो SOPs हैं इन पर अमल किया जाए, वो फिर कामयाबी है। दुकानदार कोई भी है, घर से बाहर निकले। आपके पास कितने लोग मौजूद हैं, नजर दौड़ाएं? हाँ, नहीं, सारे ऐसे इसको फॉलो कितने नहीं कर रहे। लोग इस वक्त SOPs पर अमल कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहिए इनको, करना चाहिए, और करेंगे तो कामयाबी है। SOPs पर अमल करना चाहिए, SOPs पर अमल करेंगे तभी कामयाबी है, और तभी शायद हम इस वायरस पर किसी हद तक काबू पा सकते हैं। मगर इस वक्त ये सूरत हाल है कि स्मार्ट लॉकडाउन, बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक अच्छा फैसला है, स्मार्ट लॉकडाउन ही होना चाहिए, मगर साथ ही साथ SOPs पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन फिर शायद लगता है ऐसे है कि अवाम ही SOPs पर अमल ना करके हुकूमत को मजबूर कर रही है कि सख्त लॉकडाउन किया जाए ताकि केसेस पर काबू पाया जा सके। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।